तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम आपको करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज आपका है 11.1 है ना। तो ये जो क्वेश्चन आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर एंगल जो है हमें 120 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और एग्जैक्टली ऐसा ही एक आपका क्या है एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल दिया गया है, वो भी सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। उसको बहुत ध्यान से समझना। मैं पहले आपको इसका बेसिक बताता हूँ कि आप इसे सॉल्व कैसे करोगे। देखो ध्यान से, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। हमारे पास जो सर्कल है उसका जो रेडियस है कितने का है, 12 सेंटीमीटर का है, जो कि क्या फॉर्म कर रहा है, तो सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान से देखो, ये आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, सेंटर पे हमें 120 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। ये लो, ये आपका एंगल कितने का है, 120 डिग्री, और इन दोनों सेगमेंट को आप ज्वाइन कर लो। तो हमें फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट की जब कभी भी बात करें तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो एंगल दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में जो आपका सेगमेंट बनेगा। जैसे कि ये 120 डिग्री है तो सेगमेंट हमारा ये कंसीडर होगा, ये सेगमेंट, ये एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इस एरिया को फाइंड करने के लिए आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर में से हमें एरिया ऑफ ये ट्रायंगल माइनस करना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन इस ट्रायंगल का हम एरिया नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें ये नहीं पता कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, अगर ये 120 डिग्री है, सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये हमने परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दिया सेंटर से, तो ये जो 120 डिग्री है आपका, ये 60-60 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल 60 हो गया, ये एंगल 90 हो गया, तो ये एंगल कितना होगा बताओ फटाफट। ये एंगल हमारा 60 प्लस 90 तो 150, 30 डिग्री का आ जाएगा ये। तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री आ गया। तो ए बी, यहां पे हमने ले लिया सी, और ये आपका डी, ठीक है। इस ट्रायंगल को मैं रफली बाहर बना लेता हूं। देखो, इस टाइप का कोई हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। तो ये जो लेंथ है इसे x ले लो। अगर ये x होगा तो आपका ये लेंथ भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्यों, जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर इसे आपने x मान लिया है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसकी नेमिंग a b और d। तो स्टूडेंट्स अगर ये हमारा x है और हमें रेडियस 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्या हम यहाँ पे 12 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ध्यान से देखो, है ना। और जो कोई भी बच्चा एरिया रिलेटेड टू सर्कल कर रहा है उसे ट्रिग्नोमेट्री जरूर आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा नहीं तो फर्स्ट एक्सरसाइज। देखो, हाइपोटेन्यूज पता है हमें, ठीक है, हमें बेस फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन कब होता है, cos थीटा के साथ। हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो कौन से, इन ट्रायंगल ABC, ABC में हम क्या यूज करने वाले हैं, cos थीटा। तो cos थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो थीटा हम ये वाला एंगल लेंगे, cos 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर बेस क्या हमारे पास, x, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 12, क्योंकि जो एंगल होता है उसके सामने परपेंडिकुलर ये बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये 12। और cos 30 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो क्या होगा, √3/2। √3/2 इक्वल्स टू x/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 यहाँ पे आ जाएगा, 12 √3 इक्वल्स टू 2x, फिर 2 को डिवाइड में ले आओ, 12 √3 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू x। x आ गया आपके पास 6√3। x क्या आ गया आपका, 6√3। अब ध्यान से सुनो, अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हम इसे परपेंडिकुलर, इसे बेस ले लेंगे और इसको परपेंडिकुलर ले लेंगे, और हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे। अब आपके माइंड में होगा आप ये पहले भी लगा सकते थे, तो हम पहले क्यों नहीं लगा सकते थे, क्योंकि हमें ना तो बेस पता था ना ये परपेंडिकुलर पता था, ठीक है। ना तो आपको ये बेस पता था ना ये आपको परपेंडिकुलर पता था। तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, cos थीटा लगा के हमने ये x फाइंड कर लिया, ठीक है। अब x की जो लेंथ है ये BCD फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम AC फाइंड करेंगे। तो AC फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, sin थीटा। तो sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा क्या है, 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर क्या हमारे पास नहीं पता, तो AC अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, 12। sin थीटा की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू AC/12। तो 12 डिवाइड में यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 12 इक्वल्स टू 2AC। तो
12 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू AC। AC आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। देखो AC आ गया, X आ गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना ये पार्ट आप पहले सॉल्व करना, मैंने ये राइट साइड में इसलिए सॉल्व किया कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से। एरिया ऑफ corresponding segment इक्वल्स टू, क्या करने वाला है स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, तो ABD, ट्राइंगल ABD। कोई प्रॉब्लम ना। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, अब ये दोनों अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालें तो ये आएगा थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, ठीक है। तो थीटा हमारे पास क्या है 120 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 5। तो पाई चेक करने जगह हमें 22/7 गिवन है, 3.14 कंसीडर करना है। 22/7 3.14, तो 3.14 इंटू में r हमारे पास है 12, तो 12 इंटू में 12 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हम बाद में फाइंड करते हैं। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 under 12, 12 2 24, 12 3 36 इंटू में 314 अपॉन में 100, 12 इंटू में 12 144, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम 3 से इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 314 इंटू में 3 से 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24 अपॉन में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसे इसी फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, तो ABD इक्वल्स टू हाफ बेस। जो है स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल का ये पूरा बेस लेंगे, ठीक है। ये पूरा बेस होगा और ये आपका AC क्या होगा, हाइट होगा। तो हाफ बेस जो BD है, लेकिन हमने फाइंड क्या किया, X फाइंड किया, ओनली BC फाइंड किया है। तो BD के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूरा लेंथ चाहिए, X प्लस X, ठीक है। हमने खाली X फाइंड किया, तो 2X क्या हो जाएगा 12√3 इंटू में हाइट क्या हमारे पास AC, दैट इज 6। नाउ 2 से 6 को कैंसिल कर दो, तो ये 6 6 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गई, ठीक है। तो अगर आप ये नोट डाउन कर लिया हो स्टूडेंट्स ध्यान से, तो मैं इस वाले पार्ट को रफ करूंगा, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे स्पेस की रिक्वायरमेंट है। इस पार्ट को यहाँ से ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसे हम आगे देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आया था 314 इंटू में 48 बाय 100 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया था 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो, अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, तो 2 से कैंसिल आउट करो, 314, 2 2 4 एंड 2 4 8 अपॉन में 2 5 10 0 माइनस 36√3। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। 314 इंटू में, अब इसे अगर हम कैंसिल करें 2 से, तो 2 1 2 2 2 4 अपॉन में 2 2 4 2 5 10, ठीक है, माइनस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रैकेट जरूर लगाना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना है, तो 314 को 12 से मल्टीप्लाई करो एंड 25 से डिवाइड करो, ठीक है। माइनस 36√3 ही रहने देना, क्योंकि शायद से √3 की वैल्यू पुट करने के लिए बोला इन्होंने। तो यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.73 है, 1.73 टू 1.73। ध्यान से देखो, तो 314 इंटू में 12 अपॉन में 25 माइनस 36 इंटू में √3 की वैल्यू है 1.73, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो 314 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको 25 से डिवाइड करेंगे, फिर माइनस 1.73 को 36 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस कर देंगे। वरना अगर आप इस फॉर्म में से नहीं करना चाहते हो, तो मैं इसमें एक सिंपल सा मेथड आपको और बताता हूँ। इस पार्ट को रहने देते हैं, देखो क्या करना है आपको, कैलकुलेशन इससे आपको इजी हो जाएगा। यहाँ तक तो सबके समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको बिना सॉल्व किए।
ठीक है, 314 इंटू में 48 अपॉन में 100 माइनस 36 इंटू में रूट 3 की वैल्यू 1.73, ठीक है, 1.73 ब्रैकेट लगाओ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसे इस फॉर्म में लिखो तो क्या कोई प्रॉब्लम है? देखो ध्यान से, माइनस 36 इंटू में 173 अपॉन में 100। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, आया ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़े कैलकुलेशन से बच जाओगे आप। कैसे? 314 को 48 से मल्टीप्लाई करो और 36 को 173 से मल्टीप्लाई करो, उन दोनों को माइनस कर दो। क्यों? डिनोमिनेटर सेम है, और जो माइनस करने पे आए 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, करो जरा मल्टीप्लाई 314 को 48 से फटाफट। ये आ जाएगा 15072 अपॉन में 100 माइनस 36 को अगर 173 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा? अपॉन में 100। अब डिनोमिनेटर सेम है तो आप 15072 में से 6288 माइनस कर दो और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है, ऐसे एक एग्जांपल दिया गया है। तो अब हम इस एग्जांपल को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस एग्जांपल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 15072 आया अपॉन में 100 माइनस इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो 6228 अपॉन में 100। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमने इसमें से इसे माइनस किया तो हमारा आया 8844 अपॉन में 100। तो हमने 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक ही 4 क्यों लिखा है, तो डेसिमल के बाद आप 1 डिजिट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आप आंसर पीछे से मैच करो तो पॉइंट से पहले के नंबर्स आपके सेम होने चाहिए, पॉइंट के बाद अगर 1-2 नंबर का डिफरेंस है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे अप्रोक्सीमेशन के हेल्प से जो है वो अप्रोक्स में वैल्यू दे देते हैं, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेसिमल से पहले के नंबर्स आपके सही होने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। बिल्कुल जैसे कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ऐसे ही हम पहले एग्जांपल जो दिया गया है इसी टाइप का उस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, देन फर्दर हम 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिस किसी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया एक बार एग्जांपल वापस से देखो तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये सारे टाइप के क्वेश्चंस। तो अब जो एग्जांपल 2 आप सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स, एग्जांपल 2 बिल्कुल एग्जाम एक्सरसाइज का जो 7th क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसे ही है, तो बहुत ध्यान से समझना। इसमें फिगर में हमें क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। देखो ए वाई बी, हमें इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। फिगर में चेक करना जरा, ओ नहीं दिया गया क्या सेगमेंट के लिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी, ठीक है। इन द गिवन फिगर इफ रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल एओबी हमें 120 दिया हुआ है। देखो ये जो एंगल है आपका ये 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। फिर से हमेशा ध्यान रखना जब सेंटर एंगल 120 डिग्री हो तो हमें 2 sin थीटा और cos थीटा के हेल्प से ट्रायंगल का बेस और हाइट फाइंड करना होता है, ठीक है। हमने क्या किया, देखो ध्यान से, अगर ये 120 डिग्री का एंगल है, हम यहाँ से जैसे इससे पहले वाले फिगर में क्या था, ये फिगर हमारा नीचे बन रहा था, अब ये उल्टा ऊपर बन रहा है। तो आप क्या करोगे, इस सेंटर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, देखो ऐसे। तो ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, यहाँ जो एंगल होगा ये होगा आपका 90 डिग्री का, और यहाँ सेंटर से जो एंगल ड्रॉ करेंगे तो अगर ये सेंटर एंगल 120 है तो ये 60 में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल ये है 60 डिग्री, ये 90 ये 60, तो ये कितना आ जाएगा, ऐड करके एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से 30 डिग्री। कैसे, 90 प्लस 60 100 कितना आएगा 50 डिग्री, 150 को 180 में से माइनस करो तो ये एंगल आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो ए ओ यहाँ पे हम ले लेते हैं सी, ठीक है।
खुद से ना। यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो ध्यान से क्या करना है आपको, लिख देना आपको ड्रॉ OC परपेंडिकुलर टू AB सच दैट AC को हमने x मान लिया, ठीक है। अगर AC x है हमारा तो BC भी हमारा कितना होगा, x होगा, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो AC हमारा क्या है, x है। देखो ध्यान से, चलो AC x एंड BC x क्यों हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल होगा। तो BC को भी मैं x लिख रहा हूं, आप नहीं लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लो इस लाइन को अगर आप नहीं भी लिखते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, फिगर में आपको शो करने की जरूरत नहीं है। हमारा ये एंगल 30 डिग्री है, तो यहां से यहां अगर x है तो यहां से यहां भी आपका x होगा। ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ACO में अगर ये 30 डिग्री है तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा क्या लेंगे 30 डिग्री, तो cos 30, इस 30 का बेस क्या होगा x और हाइपोटेन्यूज क्या होगा ये AO, तो 21। cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू x/21। अब ये 21 यहाँ डिवाइड में इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 21 √3/2 इक्वल्स टू x आ गया, ठीक है। अब 2x की बात करें तो 2x निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या मैं 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ। तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 21 √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 21 √3 सेंटीमीटर। देखना जरा क्या ये आपको दिखाई दे रहा है, 21 √3 सेंटीमीटर। चलो ना, अब इसी में हम लगाएंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, है ना। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर हमारा क्या है OC अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है 21। साइन 30 की वैल्यू 1/2 OC अपॉन में 21, फिर 21 को इधर लाओगे तो 21/2 आ गया OC। तो OC इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, 10th के स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करने लग जाएंगे। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में है फ्रैक्शन में रखो, ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू डिवाइड करना ना। हमने 2x फाइंड कर लिया, OC फाइंड कर लिया, क्यों, क्योंकि हमें ट्राइंगल AOB का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल ही लेते हैं हम यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कौन सा फॉर्मूला, तो हाफ बेस इनटू हाइट लगा रहे हैं हम। क्यों लगा रहे हैं हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि हमारे पास ये हाइट है और ये पूरा पूरा बेस है, ठीक है। तो हाफ बेस कर लेंगे हम यहाँ पे AB, और AB का लेंथ हमारा क्या है 2x, तो 21 √3 इंटू में हाइट क्या है 21/2, तो 21/2। तो ये हो जाएगा 21 इंटू में 21 441, 21 का स्क्वायर, तो 441 √3 अपॉन में 2 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया आ गया तो स्क्वायर लगेगा। अब आएंगे हम एरिया ऑफ सेगमेंट पे, जो हमें फाइनली फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, अब देखो आपके माइंड में आ रहा होगा कि इससे पहले जो मैंने फिगर ड्रॉ करवाया उसमें सेगमेंट का नेमिंग नहीं करवाया। नेमिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, फिगर में आप शो कर दो बहुत है सफिशिएंट आपके लिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, AOB ट्राइंगल, AOB ट्राइंगल, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर कैसे फाइंड करोगे, तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हमारा क्या आया है 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रैकेट लगा के सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा करो। नाउ थीटा पुट करो 120 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, और रेडियस हमें 21 लेना है, माइनस 441 √3/4 ब्रैकेट लगाओ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, 1 4 जा इंटू में 22 इंटू में 21 इंटू में 21 441 अपॉन में 7 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत कुछ कॉमन ले सकते हो आप, जैसे कि 441 और 4 यहाँ पे भी है, 441 और 4 यहाँ पे भी है।
तो न्यूमरेटर से आपने क्या कॉमन ले लिया 441 अपॉन में 4 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 22/7, ध्यान से देखो माइनस √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो जरा ये आंसर है या ब्रैकेट वाले पार्ट को और ज्यादा सिंपलीफाई किया है हमने। अगर आप एनसीईआरटी का ये एग्जांपल चेक करो तो यहाँ पे आप इसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकते हो। कैसे? तो इसके साथ एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 441/4 और 22 माइनस 7√3 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों नहीं किया हमने यहाँ पे रूट किया? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने √3 को 1.732 सब्स्टिट्यूट किया था। यहाँ पे हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें इन्होंने बोला ही नहीं है। जब नहीं बोला जाए तो आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि अब 7 सबके साथ है, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 28, तो 441 अपॉन में 7 4 28 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 22 माइनस 7√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट चेक करो और बताओ ये आंसर आपको बिल्कुल सही होगा, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हम कैसे सॉल्व करेंगे।